तो अब हम पढ़ते हैं सबसे पहले पैनक्रियाटिक एंजाइम्स को, कि सबसे पहले वो कैसे डाइजेशन स्टार्ट करते हैं, फिर वो जब एक्ट करते हैं उसके बाद जो प्रोडक्ट बना है उसके बाद उस पर कौन एक्ट कर रहा है, इंटेस्टिनल जूस, उसके एंजाइम्स, और उसके बाद हमारे पास एंड प्रोडक्ट बन रहा है। तो सबसे पहले जो हमारे पास स्टमक से कंटेंट है उस पर पैनक्रियाटिक एंजाइम्स एक्ट कर रहे हैं, फिर जो प्रोडक्ट बना है उस पर अब इंटेस्टिनल एंजाइम्स एक्ट कर रहे हैं। इतनी बात क्लियर है? पहले स्टार्ट करते हैं पैनक्रेटिक एंजाइम से। इतना तो पता चल गया मैंने बाइल का नाम क्यों नहीं लिया, क्योंकि मैंने अभी अभी बोला है कि बाइल में सॉल्ट्स हैं, कोलेस्ट्रॉल है, ये सब कुछ है, उसमें पिगमेंट्स है, उसमें एंजाइम्स प्रेजेंट नहीं है, इसलिए मैं बाइल के बीच में बात ही नहीं कर रही। तो स्टार्ट करते हैं पैनक्रेटिक एंजाइम्स की। मैंने साथ साइड में नोट भी किया है कौन कौन से पैनक्रेटिक एंजाइम्स होते हैं। तो ये मैं यहीं से इसी से ही करवाऊँगी, नोट से ही करवाऊँगी, एनसीईआरटी से। अगर आप बाद में रीड करोगे तो ईजिली समझ आ जाएगा, इसको ध्यान से सुनना। इन स्मॉल इंटेस्टाइन, proteins, peptones and proteoses are acted upon by trypsin, chymotrypsin and carboxypeptidase। अब प्रो अब हमने क्या कहा था कि स्टमक में हमारे पास पेप्सिन प्रोटियोलिटिक एंजाइम था जिसने प्रोटीन को तोड़ दिया था प्रोटियोसिस एंड पेप्टोन्स में। अब वो वाला प्रोटियोसिस एंड पेप्टोन्स आ गए इंटेस्टाइन में, और कुछ प्रोटीन्स जो वहाँ पर डाइजेस्ट नहीं हुए थे वो यहाँ पर आ गए इंटेस्टाइन में। अब उस पर पहले 3 एंजाइम्स ने एक्ट किया, ट्रिप्सिन ने, काइमोट्रिप्सिन ने और कार्बोक्सीपेप्टाइडेस ने, और क्या फॉर्म कर दिया, डाइपेप्टाइड। इतना समझ आ गया? प्रोटीन्स, प्रोटियोसिस एंड पेप्टोन्स आर कन्वर्टेड टू डाइपेप्टाइड्स बाय दीज 3 पैनक्रियाटिक एंजाइम्स। फर्स्ट स्टेप क्लियर कि यहाँ पर ये कैसे टूटे हैं, राइट। अब आगे देखते हैं। ये तो हमने देख लिया प्रोटीन्स की बात। अब कार्बोहाइड्रेट्स पे कौन एक्ट करता है और क्या बनता है। कार्बोहाइड्रेट्स आर एक्टेड अपॉन बाय पैनक्रियाटिक अमाइलेज टू फॉर्म डाइसेक्राइड्स। ठीक है, ये भी ठीक है। हमारे पास जो वहाँ से स्टार्च जैसे कि पॉलीसेक्राइड आया है उस पर अमाइलेज ने एक्ट किया और क्या फॉर्म कर दिया, डाइसेक्राइड। तो पैनक्रियाटिक एंजाइम्स ने पॉलीसेक्राइड को डाइसेक्राइड्स में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रोटीन्स का याद हो गया, कार्बोहाइड्रेट्स पे क्या होगी वो भी याद हो गया। अब आगे अब हम फैट्स की बात करते हैं। फैट्स पे हम फैट्स के लिए कौन सा वर्ड होता है, लाइपेस। तो यहाँ पर फैट्स को कौन ब्रेक डाउन करेगा, लाइपेस एंजाइम। ठीक है, लाइपेसेस हेल्प टू ब्रेक डाउन द फैट इनटू डाइग्लिसराइड्स एंड मोनोग्लिसराइड्स। तो फैट्स को लाइपेस एक्ट करेगा और डाइग्लिसराइड्स एंड फर्दर मोनोग्लिसराइड्स में उसको ब्रेक डाउन कर देगा। ठीक है, अब पहले हमने प्रोटीन्स कर लिया, फिर कार्बोहाइड्रेट्स कर लिए, फिर फैट्स कर लिए, अब बचे न्यूक्लिक एसिड्स। उस पर कौन सा एंजाइम, न्यूक्लियस। इट विल ब्रेक डाउन न्यूक्लिक एसिड्स टू फॉर्म न्यूक्लियोटाइड्स एंड न्यूक्लियोसाइड्स। तो इतना हमने देख लिया कि प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स ये कौन कौन से एंजाइम्स इनको किस किस फॉर्म में ब्रेक डाउन कर रहे हैं। एक बारी दोबारा रिवाइज करा दूँ। सबसे पहले हमने प्रोटीन्स पढ़े कि वहाँ से हमारे पास कुछ जो वहाँ पर डाइजेस्ट नहीं हुए थे वो प्रोटीन्स और प्रोटियोसिस पेप्टोन्स आए। ठीक है, उस पर किसने एक्ट किया था, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन और कार्बोक्सीपेप्टाइडेस पे क्या फॉर्म कर दिया, डाइपेप्टाइड्स। क्लियर। फिर हमने बात की कार्बोहाइड्रेट्स की, इस पे कौन एक्ट कर रहा है, अमाइलेज, पॉलीसेकेराइड टू डाइसेकेराइड्स। फिर हमने बात की फैट्स की, इस पे कौन एक्ट कर रहा है, लाइपेस, किस में कन्वर्ट कर रहा है, डाइग्लिसराइड्स एंड मोनोग्लिसराइड्स में। फिर हमने देखा न्यूक्लिक एसिड्स, उस पे कौन एक्ट कर रहा है, न्यूक्लियस, किस में कन्वर्ट कर रहा है, न्यूक्लियोटाइड्स एंड न्यूक्लियोसाइड्स। इतना क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे अब इंटेस्टिनल एंजाइम्स। इन अभी जो प्रोडक्ट्स बने हैं पैनक्रियाटिक एंजाइम्स के ब्रेकडाउन के बाद, अब उन प्रोडक्ट्स पे आगे कौन एक्ट कर रहा है, सक्कस एंटेरिकस के एंजाइम्स। अब इनको देखते हैं, इसमें कौन कौन से एंजाइम्स ऑफ सक्कस एंटेरिकस फर्दर ब्रेक डाउन द एंड प्रोडक्ट्स ऑफ प्रीवियस रिएक्शंस बाय पैनक्रियाटिक जूस। अब इसको एक टेबल में एनसीईआरटी में दिया है, हम इसको ऐसे ही देख लेते हैं। वहाँ पर डाइपेप्टाइड्स बने थे, प्रोटीन्स, प्रोटियोसिस एंड पेप्टोन्स के ब्रेकडाउन के बाद डाइपेप्टाइड्स पे किसने एक्ट किया, डाइपेप्टाइडेसिस ने। क्या फॉर्म कर दिया, अमीनो एसिड्स। फिर वहाँ पर डाइसेक्राइड बना था,
डाइसेक्राइड में कौन कौन से आते हैं, माल्टोस, लैक्टोज, सुक्रोज, ये तीनों ही क्या है, डाइसेक्राइड। अब इनके एंजाइम भी ऐसे के ही हैं। माल्टोस को ब्रेक डाउन करने वाला एंजाइम क्या है, माल्टेस, लैक्टोस का लैक्टेस, सुक्रोज का है सुक्रेज। अभी आपको याद रखना है कि माल्टोस जब ब्रेक डाउन होता है तो ग्लूकोज और ग्लूकोज बनता है, लैक्टोस का ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज बनता है, सुक्रोज का ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज बनता है। तो ये याद ऐसे रखना, ग्लूकोज तो तीनों में ही है, लैक्टोस में गैलेक्टोज आ रहा है, माल्टोस में दोनों मॉलिक्यूल्स ग्लूकोज के ही हैं, सुक्रोज में एक फ्रक्टोज है। ठीक है, ये हो गया हमारे पास डाइसेक्राइड्स जिसपे डाइसेक्राइडेस एंजाइम्स ने एक्ट किया। ठीक है, अब आगे देखते हैं हमने कौन कौन से पढ़ लिया, प्रोटीन पढ़ लिया, कार्बोहाइड्रेट पढ़ लिया, उसके बाद हमने फैट्स किया था। तो पहले फैट्स कर लेते हैं। तो हमारे पास वहाँ डाइग्लिसराइड्स एंड मोनोग्लिसराइड्स बने थे, उस पर फिर से यहाँ पर भी हमारे पास लाइपेस होता है। मैंने पढ़ाया है कौन कौन से इंटेस्टिनल एंजाइम है, तो इन पे फिर से लाइपेस ने एक्ट किया और किसमें कन्वर्ट कर दिया, फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरोल। ठीक है, फिर हमने पढ़ा था न्यूक्लिक एसिड का, वहाँ पर हमारे पास न्यूक्लियोटाइड्स एंड न्यूक्लियोसाइड्स बने थे, उन पे न्यूक्लियोटाइडेस, न्यूक्लियोटाइड पे न्यूक्लियोटाइडेस ने एक्ट किया, न्यूक्लियोसाइड बनाया, न्यूक्लियोसाइड पे न्यूक्लियोसाइडेस ने एक्ट किया, लास्ट पे क्या बनता है, शुगर्स एंड बेसिस। तो इतना दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। वहाँ हमने पहले कौन कौन सी चीज़ों की ब्रेकडाउन डाइजेशन पढ़ी है, प्रोटीन्स की, फिर कार्बोहाइड्रेट्स की, फिर फैट्स की, फिर न्यूक्लिक एसिड्स की, है ना। ठीक है, वहाँ पर अब पहले सिर्फ हम यहाँ पर इंटेस्टिनल एंजाइम्स की पढ़ रहे हैं, वो मैंने रिवाइज करा दिया, सिर्फ इसको रिवाइज करते हैं। वहाँ पर प्रोटीन्स के ब्रेकडाउन के बाद डाइपेप्टाइड बने थे, यहाँ पर डाइपेप्टाइडेस एंजाइम एक्ट किया। ठीक है, पहली बात क्लियर। फिर हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट की। कार्बोहाइड्रेट के केस में वहाँ हमारे पास डाइसेक्राइड बना था, यहाँ पर डाइसेक्राइडेस ने डाइसेक्राइड पर एक्ट किया, क्या फॉर्म किए, मोनोसेक्राइड्स। ठीक है, फिर हम बात करते हैं फैट्स की। वहाँ पर भी लाइपेस ने एक्ट किया था, यहाँ भी लाइपेस एक्ट कर रहा है, डाइग्लिसराइड एंड मोनोग्लिसराइड को फैटी एसिड एंड ग्लिसरोल में कन्वर्ट कर दिया। फिर हम वहाँ पर हमारे पास न्यूक्लियोटाइड बना था, उस पर न्यूक्लियोटाइडेस ने यहाँ पर एक्ट किया, न्यूक्लियोसाइड बन गया, न्यूक्लियोसाइड पे न्यूक्लियोसाइडेस ने एक्ट किया, शुगर एंड बेस बन गए। जब आपने इसको याद करना होगा ना, आपने इसी ऑर्डर में इन्हीं नोट्स से कर लेना। सबसे पहले याद रखना है कि पहले पैनक्रियाटिक एंजाइम्स एक्ट कर रहे हैं, फिर जो प्रोडक्ट बन रहे हैं उस पर इंटेस्टिनल एंजाइम्स एक्ट कर रहे हैं। फाइन, यही ऑर्डर में आप याद रखना, पहले प्रोटीन्स को, फिर फैट्स को, कार्बोहाइड्रेट्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स, इन चार चीज़ों की हम डाइजेशन पढ़ रहे हैं। डन, अब आगे। All these breakdown occurs in the duodenum, but absorption of simple molecules takes place in the jejunum and ileum. After absorption into large intestine, after absorption अब आगे जो भी प्रोडक्ट्स है, जो आगे अब मटेरियल बचा वो चले जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन में, जहाँ पर हमें पता है डाइजेशन नहीं होती, वहाँ एब्जॉर्प्शन ही होती है। किस किस चीज़ की लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन होती है, मिनरल्स की, ड्रग्स की एंड वाटर की। साथ में लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, सेक्रीशन ऑफ म्यूकस। क्लियर, नेक्स्ट। Then undigested and unabsorbed material reaches rectum, then into anal canal, through anus, eliminates from body in the form of feces. ठीक है, और इस पूरा जो एक्शन है एक्सक्रीट आउट करने का, यहाँ पर हार्मोनल एंड न्यूरल कंट्रोल होता है। तो यहाँ पर हमने क्या पढ़ा कि स्मॉल इंटेस्टाइन का जो डूडेनम पार्ट है वहाँ डाइजेशन हो रही थी, जेजुनम एंड इलियम में एब्जॉर्प्शन हो रही है, बाकी जो मटेरियल आगे लार्ज इंटेस्टाइन में गया वहाँ पर तो बिल्कुल ही डाइजेशन नहीं होती, वहाँ हमारे पास सिर्फ एब्जॉर्प्शन होती है। किस किस चीज़ की पड़ी, वाटर, मिनरल्स एंड कुछ ड्रग्स की एब्जॉर्प्शन होगी, और साथ में वहाँ सेक्रीशन ऑफ म्यूकस होता है। अब इस लार्ज इंटेस्टाइन के बाद जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल है वो एनस के थ्रू एक्सक्रीट आउट हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ फीसेस।